हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। इससे पहले के 1 से 14 तक के सारे सेट अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। सबका अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है ताकि आप लोगों को प्लेलिस्ट में खोजने में आसानी हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये जो क्षेत्र है वो हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरे के खनन के लिए। अगर हम बात हीरे के खनन की करते हैं तो इससे याद रखिएगा कि भारत में जो पन्ना है वो हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा ये बॉक्साइट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और इसकी राजधानी है कैनबरा। यहाँ के संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसका जो टेन्योर था वो था 1951 से लेकर 1956 और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दृश्य मृदों के आयात निर्यात का अंतर क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात कर रहा है। तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। सिडबी के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और सिडबी जो है वो लघु उद्योग को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। ये गलत है। क्योंकि 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है तो ये भी गलत है क्योंकि जो लेखा वर्ष है वो जुलाई जून है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन कथन जो दिए हुए वो दोनों गलत हैं। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में और अभी जो इसके गवर्नर हैं वो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI की बात कर रहा है और उसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है श्रम बल में जनसंख्या के किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो ये किया जाता है 15 से लेकर 59 वर्ष के लोगों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये संसद में 1974 में पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है केरवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो केरवा मिट्टी जो है वो नदी निफेज की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और केरवा मिट्टी जो है वो कश्मीर में पाई जाती है जो कि झेलम नदी के निक्षेपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कर्मनाशा नदी की तो कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विंध्याचल पहाड़ी। अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चकाई ब्लॉक जमुई और क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गिरिडीह झारखंड और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन की कुछ सहायक नदियाँ के नाम याद रखिएगा जैसे रिहंद नदी, कांकर नदी, घग्घर नदी, ये सब सोन की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के विभाजन से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का जो स्थान था वो था 13वां, लेकिन अब विभाजन के बाद जो बिहार का स्थान हो गया है वो हो गया 12वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगर यहीं पर क्षेत्रफल की जगह जनसंख्या से पूछ ले तो जनसंख्या की दृष्टि में जो बिहार का स्थान है वो 3रा स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो नागोया प्रोटोकॉल जो था वो 2014 से प्रभावी हुआ, लेकिन ये जो संधि हुई थी वो 2010 में संधि हुई थी, उसको किया गया था और फिर 2014 से ये प्रभावी हो गया था। यह जो प्रोटोकॉल है वो जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के उचित एवं बराबर बंटवारों को सुनिश्चित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का निर्माण है वो कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल के मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की, तो यहाँ कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाल ही के समय में चर्चित रहा रियूनियन द्वीप किस महासागर में है। तो रियूनियन द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और यह अभी फ्रांस के कब्जे में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। हिंद महासागर से एक चीज याद रखिएगा, इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिहार में जल हरियाली मिशन के प्रोत्साहन के लिए किस तिथि को मानव श्रृंखला बनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले मानव श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो एक बनाया गया था 2017 में, ठीक है। 2017 में जो 21 जनवरी को बनाया गया था वो सिर्फ नशा मुक्ति के खिलाफ मानव श्रृंखला था। फिर 2018 में जो 21 जनवरी को बनाया गया वो बाल विवाह और दहेज प्रथा निषेध दोनों के लिए मानव श्रृंखला था। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जल जीवन हरियाली मिशन के लिए, तो जो 19 जनवरी 2020 में बनाया गया है मानव श्रृंखला, वो मानव श्रृंखला बाल विवाह, दहेज प्रथा के विरुद्ध, नशा मुक्ति और जल जीवन हरियाली सबके विरुद्ध जल जीवन हरियाली के लिए था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 19 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर नहीं गुजरती है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की अगर बात करते हैं तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी, हुगली एवं भागीरथी नदियों से होकर गुजरती है। तो और यह यमुना नदी से होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। अगर हम बात करते हैं यमुना नदी की, तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सी एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस में ये तीनों जो है वो गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है। तो ये जो भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का है वो लगभग 3% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें सम्मिलित है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड को हटा दीजिए, फ्रांस जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है। तो देखिए अगर बात करते हैं सुरती, ये भैंस की नस्ल है। जाफराबादी, तो ये भी भैंस की नस्ल है। मेवाती जो है वो भैंस की नस्ल नहीं है, मेवाती जो है वो गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कुल भूमि का 1/3 भाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल भूमि का 1/3 भाग। अभी देखिए अभी अगर हम लोग वनावरण की बात करते हैं तो देश में, भारत देश में जो कुल वनावरण है वो है 21.67%। अगर हम लोग कुल वन और वृक्षावरण दोनों को अगर ऐड करके बोलता है कि देश में कुल वन तथा वृक्षावरण कितना है, तब हो जाएगा 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए सुमेलित, अगर सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है तो पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करते हैं तो पूना सार्वजनिक सभा जो है वो 1867 MG रनाडे, ये बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की अगर बात करते हैं तो 1873 ज्योतिबा फूले, ये भी सही है।
तत्बोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर ये भी सही है। और बेलूर मठ 1885 ये गलत है, क्योंकि बेलूर मठ की स्थापना जो थी वो 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1889 में इन्होंने रामकिशन मिशन की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत एवं अर्ध मगही भाषा में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म से याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और फिर इसके जो अंतिम तीर्थंकर हुए वो हुए थे महावीर, और महावीर ने भी अपना उपदेश जो था वो प्राकृत भाषा में ही दिया था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसका दरबारी था। तो नागार्जुन जो था वो कनिष्क का दरबारी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगर हम बात करते हैं कनिष्क के, तो कनिष्क के दरबार से याद रखिएगा वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत, चरक, अश्वघोष ये सब का संबंध जो है वो कनिष्क से ही है। अगर हम बात यहाँ पे नागार्जुन की करते हैं, तो नागार्जुन से याद रखिएगा इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, इसी में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल क्यूम अंसारी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है। तो मिताक्षरा की अगर बात करते हैं तो ये हिंदू विधि संस्था के से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाजा जो है वो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य दरबार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अलाई दरवाजा से याद रखिएगा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाउल संप्रदाय जो था वो संत चंडीदास से संबंधित था, संत चंडीदास से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रसिद्ध यात्री नुनु जिसने अच्युतराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की वह किस देश से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पुर्तगाल से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। पुर्तगाल से याद रखिएगा 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया गया था, और इसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके जांच के लिए सरकार ने भी 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कालिंजर युद्ध 1545 सुमेलित है, पुरंदर का युद्ध 1665 सुमेलित है, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 सुमेलित है, पोर्टो नोवा का युद्ध 1785 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था वो 1781 में हुआ था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सूरत की संधि किसके बीच हुई थी। तो सूरत की जो संधि थी वो हुआ था 1775 में, और किसके किसके बीच, तो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे एम.एन. राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में शामिल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वो स्थापित किया गया था 1851 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1851।
1851 से एक और चीज़ याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1851 में ही बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका समाधि स्थल जो है वो गाजीपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से याद रखिएगा, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने 1793 ईस्वी में एक अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी और जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून किस गवर्नर जनरल के काल में आया था, तो ये जो था वो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में आया था 1904 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर टेन्योर की बात करते हैं तो ये था 1899 से लेकर 1905 तक। इससे जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है वो ये याद रखिएगा कि इन्होंने 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। इसने टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग और सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम में कौन सज्जित है, ये सजाना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले गांधी इरबन समझौता मार्च 1931 में, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ सितंबर 1931 में, फिर उसके बाद पूना समझौता हुआ सितंबर 1932 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी, तो रास बिहारी बोस को इसमें नहीं फांसी मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। और दिल्ली षड्यंत्र था क्या, दिल्ली षड्यंत्र के अंतर्गत जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वो था चोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश। जो चोलकालीन प्रशासन थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन या स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। अगर हम बात करते हैं चोल वंश की, तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालाल और इसकी राजधानी थी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इसकी जो राजधानी थी वो थी मानखेट। अगर हम पल्लव वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे सी बर्मन चतुर्थ और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। अगर हम बात करते हैं चालुक्य वंश की, तो 3 चालुक्य वंश था, एक कल्याणी का चालुक्य वंश, एक बादामी का चालुक्य वंश, एक बेंगी का चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे तैलभ द्वितीय, बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था, तो फैजाबाद में 1857 की जो क्रांति थी वो नेतृत्व किया गया था अहमदुल्लाह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदुल्लाह। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 2 थे, एक मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह की अगर बात करते हैं तो ये तो थे फैजाबाद से, और एक था अजीमुल्ला। अजीमुल्ला हो जाएगा तो फतेहपुर और मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएगा तब फैजाबाद। अगर हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से थी और खान बहादुर की अगर बात करते हैं तो ये बरेली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो गठन किया गया था वो किया गया था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 जो था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फैजपुर 1937 जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और यह गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। अगर हम बात करते हैं कराची 1931 के अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है, तो ये केशवानंद भारती बाद 1973 में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी रिसेंटली केशवानंद भारती की मृत्यु भी हुई है, ये भी याद रखिएगा।
केशवानंद भारती बाद जो था वही ये व्यवस्था दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो यह संविधान की कुंजी भी इसको कहा जाता है। और इसमें एक बार अभी संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से याद रखिएगा विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 19 के 1 से याद रखिएगा बोलने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 के 2 से याद रखिएगा शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक, हाँ ये होता है। धन विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 110। किसी नए राज्य के निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, ये भी है। ये कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 के तहत। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, तो हाँ ये भी है। काराधन से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, तो ये भी है। तो चारों इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 39 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, तो इसे याद रखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है इसमें। देखिए अगर हम बात करते हैं आप लोगों का एग्जाम का, तो आप लोगों का एग्जाम का एडमिट कार्ड भी इशू हो गया है। 11 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। इस प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग आज अब मुश्किल से 1-2 प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को केवीसी नानो और विद्यासागर पब्लिकेशन का भी बुक का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक मैं पर्सनल सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का बुक एक आता है घटना चक्र, मतलब ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, छोटी सी बुक है वो, और उसमें सारे सब्जेक्ट एक ही में है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का जो घटना चक्र आता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बीपीएससी का बस पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम का क्वेश्चन का सिर्फ पूछा हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास वो बुक है तो उस बुक से आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो बीपीएससी प्री का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे कि जो 2011-2012 के प्री में पूछा गया था, वो सब क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस बीपीएससी वाले बुक से आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जो घटना चक्र का एक कंबाइंड बुक आता है, बस बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें होता है, उस बुक को आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोगों को उस बुक का पूरा फास्ट रिवीजन के तौर पे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और साथ ही साथ वो सब्जेक्ट वाइज है, तो आप उसे पढ़िएगा तो आप मान के चलिए कि आपको मोटा मोटी तौर पे पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास उस बुक है तो आप लोग उस बुक को फॉलो कीजिए। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस बुक का वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों का। अगर है तो आप लोग खुद से कर लीजिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। 3-4 उसमें हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो मैं बना दूंगा और वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसा भी है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। देखिए 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय शासन अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, तो भारत के संचित निधि के भारित खर्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संचित निधि की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 266। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि संचित निधि से जो धन है वो संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ये भी सही है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी सही है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगर हम बात करते हैं देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और भी चीज़ें याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए सरकार द्वारा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार द्वारा पेश किया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्षियों द्वारा पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश होने के लिए कम से कम उसके पक्ष में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और जिस दिन पेश किया जाएगा उसके 10 दिनों के भीतर चर्चा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो लोक अदालतों की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये 1982 में सबसे पहले गुजरात में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए थे। तो ये 4 सिद्धांत जोड़ा गया था। वो 4 सिद्धांत था बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। अगर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की तो इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। संसद विधानमंडल कोरम समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि है जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो देखिए संघ सूची की अगर बात करते हैं तो वन नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, रक्षा है, रक्षा संघ सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हाँ विषय नहीं है यहाँ पूछ रहा, तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। अगर हम बात करते हैं देखिए संघ सूची की तो संघ सूची में 100 विषय हैं, मूलतः 97 थी। राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूलतः 66 था। संवर्धित सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 विषय था। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ये सब विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये थोरियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थोरियम। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जीव द्रव की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 62% पाया जाता है। उसके बाद कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 8%। अगर हम लोग बात करते हैं जीव द्रव की तो कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को हम लोग जीव द्रव कहते हैं और जीवों में होने वाले समस्त जैविक क्रियाओं जो है वो जीव द्रव में संपन्न होती है। इसीलिए हम लोग जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है। ये दोनों चेनों निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो दोनों चैनों हैं ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीएनए से याद रखिएगा वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो ये AgNO3 होता है यानी सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्न में से कौन ग्रेमनी कुल का पौधा है। देखिए ग्रेमनी कुल के अगर पौधे की बात करते हैं तो गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, गन्ना ये सब क्या है जो ग्रेमनी कुल का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये चारों है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चाय का रंग
एवं तीखा स्वाद होता है। तो चाय का रंग और जो तीखा स्वाद है वो टेनिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिन। अगर हम बात करते हैं चाय की, तो चाय से याद रखिएगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फिश मछली है। तो ये कौन है, गिटार फिश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दालों में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन है। तो दालों में जो पाए जाने वाली प्रोटीन है उसको हम लोग प्रोलेमिन्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग ग्लोब्यूलिन की अगर बात करते हैं तो ये अंडों में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ग्लूटेलिन्स की बात करते हैं तो ये अनाज में पाई जाने वाली है। और केसिन की अगर बात करते हैं तो ये दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्न में से कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। तो हिपेरिन नामक जो पदार्थ बनाता है वो यकृत बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। और ये जो हिपेरिन होता है ये जो होता है वो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। देखिए अगर हम बात एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ से, फाइब्रोबिनोजेन जो होगा इसका उत्पादन भी यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अगर हम बात करते हैं यकृत की, तो यकृत से याद रखिएगा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन है वो लगभग 1.5 से 2 kg के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति एवं स्मरण शक्ति के केंद्र निम्न में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये सेरेब्रम है। और सेरेब्रम जो होगा वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। अगर हम लोग बात करते हैं सेरिबेलम की, तो इससे याद रखिएगा यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड से याद रखिएगा ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग होता है। हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस से याद रखिएगा यह अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र भी होता है। रक्तदाब, गुस्सा, खुशी, पसीना ये सब इसी के नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.5 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पीएच मान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रक्त का हो गया 7.4, समुद्री जल का 8.4, लार का 6.5, दूध का 6.4। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पीएच मान ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड की अगर बात करते हैं तो ये आंत को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत। अगर हम बात करते हैं टाइफाइड की, तो ये जो है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 वाला कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनाइट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल की अगर बात करते हैं तो ये पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों का कार्य करता है। तो देखिए ऑक्सीकारक और अपकारक यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों का कार्य कौन कौन सा करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड करेगा, नाइट्रिक एसिड करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड करेगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2S। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है शक्ति का बीमीय सूत्र होता है। तो शक्ति का बीमीय सूत्र, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रारंभ 1991 में किया गया था, ये सही है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है माई जर्नी पुस्तक किनकी कृति है। तो माई जर्नी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से और भी कुछ बुक्स याद रखिएगा, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, गाइडेड सोल्स और फैमिली एंड द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। 22 अप्रैल से याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है
फाइकस बेगालेंसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भारत की राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। यह चिन्ह कब अपनाया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। अगर हम बात करते हैं इस प्रतीक की, तो इस प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र जो है वो सतमें बजते वो देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी एसएसी कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके अभी तत्कालीन चेयरमैन का नाम है डॉक्टर के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किया जा रहा है और इसका जो नाम होगा वो होगा विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। योग से याद रखिएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किस ग्रह का परिक्रमण वेग सबसे अधिक है? तो परिक्रमण वेग सबसे अधिक है बुध का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध से याद रखिएगा यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो शुक्र से याद रखिएगा यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। अगर हम बात बृहस्पति की करते हैं तो बृहस्पति से याद रखिएगा यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा जो कि सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। अगर हम बात वरुण की करते हैं तो वरुण से याद रखिएगा यह हरे रंग का ग्रह है और इसकी खोज 1846 में एक जर्मन खगोलक जोहान गैले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है सारगोसो सागर किस महासागर का भाग है? तो ये जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से एक चीज़ याद रखिएगा व्यापार के दृष्टिकोण से जो अटलांटिक महासागर है वो संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।